एक बिहारी 100 पर भारी। अब लड़ रहे हैं दो बिहारी, तो किसका होगा पलड़ा भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मैं आज आप साहब बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से दो बिहारी लड़ रहे हैं। एक बिहारी सत्ता में बैठा हुआ है, दूसरा बिहारी आया है सत्ता को उतार देगा साहब को। साहब ने जो वादा किया था, साहब वादा पे परिपुक्त नहीं आए। और जो दूसरा वाला बिहारी है ना, उस सत्ता के आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है। आप जान गए होंगे मैं किस बिहारी की बात कर रहा हूं। मैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। कन्हैया कुमार जिस प्रकार से सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं और मनोज तिवारी जी जिस प्रकार से सत्ता की चापलूसी करते हैं, साहब दोनों में बहुत ही विरोधाभास। एक वो है जो कहता है बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, और एक कहता है कि साहब जवाब दो, जितने आपने जुल्म किए हैं पाई पाई का हिसाब दो। एक कहता है कि कब देबू, कहवा देबू, कहिया देबू, जब देबू, जहावा देबू, जैसन देबू, लेवन के हैं हम तैयार। ये मनोज तिवारी का गाना होता है। कन्हैया कुमार जी कहते हैं राशन का हिसाब दो, बिजली का हिसाब दो, पढ़ाई का हिसाब दो, देश की तबाही का हिसाब। साहब कहते हैं मनोज तिवारी जी, इनका एक गाना था बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गई बाबूजी, नौकरिया ना ही मिलल बेरोजगार बानी साह बाबूजी। और इधर ही कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। साहब लड़ाइयां तो बहुत तेज से सरगर्मियों में सध रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार जी को मैदान में उतारा गया है, उधर से मनोज तिवारी जी हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी लड़ रही है और साथ के साथ उस सीटों पर भाजपा लड़ रही है। जिस प्रकार से इस सीट का चर्चित सीट, ऐतिहासिक सीट, हमेशा मनोज तिवारी के समर्थन में पूर्वांचल के लोग उतरते थे, लेकिन अब पूर्वांचल के लोग भी दुविधा में आ गए कि भैया दोनों बिहारी हैं, अब किसका पलड़ा भारी कर दें। सोचने में असमंजस में तो साहब वो भी हैं, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वो जनता को धुनता है। चाहे नेता हो या मंत्री हो, कहां जनता की सुनता है, यह आप भी जानते हैं साहब। जिसे हम एक बार सत्ता में बैठा देते हैं, हमारी बात को सुनने को राजी नहीं रहता है, उस आपकी जी हुजूरी करता है। आपने कई बार मनोज तिवारी की वीडियो फोटो देखी होगी। मैं साहब आपको बताऊंगा कि महंगाई और बेरोजगारी पर जिस प्रकार से कन्हैया कुमार जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है। मैं भी आपसे एक वादा कर कि सरकार किसी की भी बनेगी, मैं सत्ताधारियों से सवाल पूछता रहूंगा, वो चाहे इंडिया अलायंस के लोग हों या भाजपा के लोग हों। इंडिया अलायंस का लोग अगर सत्ता में आया तो संविधान बच जाएगा, युवाओं का रोजगार बच जाएगा, महिलाओं की इज्जत बच जाएगी, वगैरह वगैरह। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हैं। और आप लोग सवाल तो एक समय पर करते थे, दुनिया जानती है। आपका वो जो गाना आया था कि दौलत धूपत चप्पल जूता घिस गए बाबूजी, नौकरियां नहीं मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी, तब आपको याद होगा कि सरकार उस समय कांग्रेस की थी। लेकिन साहब आज आप वो गाना क्यों नहीं गाते हैं? आज आप कन्हैया कुमार जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? देश की तबाही का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? इलेक्ट्रॉल बोर्ड से 6,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ गया, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं करते हैं? अरे मनोज तिवारी जी, आप खुद सोचिए कि पूर्वांचल का लोग आपको कभी लाखों वोटों से जिताता है, कभी 2 लाख 3 लाख वोटों से जिताता है, तो क्या आप पूर्वांचल के लिए एक ट्रेन नहीं चला सकते थे? आप पूर्वांचल की जनता को ध्यान देना था। पूर्वांचल का लोग जब छठ पूजा में जाता है, ईद में जाता है, दिवाली में जाता है, शादी विवाह में जाता है, तो किस प्रकार से ट्रेनों में भूसा की तरह भरा रहता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। पूर्वांचल के लोगों को आपने किस प्रकार से ठगने का काम किया है, साफ पानी नहीं आता है, दुनिया जानती है साहब। आपने कितनी सड़कें पक्की करवाई हैं, गली का कितने निर्माण करवाया है, दुनिया जानती है साहब। लेकिन जो गारंटी की बात हो रही है, मोदी की गारंटी, भाइयों बहनों मित्रों, मोदी की गारंटी। मनोज तिवारी जी, आप गारंटी पर बात करना बंद कीजिएगा। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी गई थी, उस पर जवाब दीजिए। महिलाओं को सुरक्षित करने की गारंटी दी गई थी, आप उस पर जवाब दीजिए। और किसानों के आय को दुगना करने का बात किया गया था, आप उसका भी जवाब दीजिए। क्योंकि पूर्वांचल में बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे किसान तो दिल्ली में आके रुके हुए हैं, तो क्या आप उन सभी चीजों का हिसाब किताब दे पाएंगे मनोज तिवारी जी? नहीं। तो इस बार जनता ने ठाना है कन्हैया कुमार को जिताना है। खैर, मैं आपको बताऊंगा
कि कन्हैया कुमार को वोट क्यों देना है और मनोज तिवारी को वोट क्यों नहीं देना है। ये तो फैसला साहब आप करेंगे, मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन गारंटियों पर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है कि युवा रोजगार, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना और आंगनबाड़ी के लिए योजना लाई गई है, भागीदारी की बातचीत की गई है, किसानों की एमएसपी की बात की गई है, बहुत 5 जो उनकी गारंटी है, न्याय है। और साहब का वही घिसा पिटा चक्कर है जो हर बार होता है, चंगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टाइट करेंगे, चूड़ी टाइट करेंगे, यही सब उनका मुद्दा रहता है। तो जनता ने ठाना है भाजपा मुक्त बनाना है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि इस बार सरकार बन गई तो सब कुछ चंगा कर देंगे, और एक चीज और कहते हैं कि संविधान बदलना बहुत जरूरी है। मैं साहब आपको फिर डिटेल में बता दूं कि राजीव गांधी जी का 400 पार आया था, उनके नेताओं ने, उनके विधायकों ने, उनके सांसदों ने कभी नहीं कहा कि संविधान बदलना है। 1/3 बहुमत चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए। संविधान में कई बार बदलाव हुए हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष की सहमति से हुए हैं। लेकिन आज की सरकार क्या चाहती है कि एक तरफा बदलाव कर दिया जाए, अपनी मनमानी का हल चला दिया जाए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन होगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण बचेगा? अगर संविधान में बदलाव होता है तो क्या क्या बदलाव होगा? संविधान में अगर बदलाव होता है तो कौन कौन से आर्टिकल में बदलाव किया जाएगा? और संविधान का अगर बदलाव होता है तो क्या फिर से मनुस्मृति जैसी पुस्तकों को लागू किया जाएगा? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और 2 बिहारियों में कौन बाजी मार रहा है साहब, ये बताना तो बेहद जरूरी है। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।